जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा फ्रेंड्स 103 सवाल से होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 103 सवाल दिख रहा होगा। इससे पहले हमारा पिछले क्लास में 102 सवाल को कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा 103 सवाल से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कुल महिला आंचल उपन्यास से संबंधित की कुल 350 प्रश्न हैं, 350 प्रश्न हैं और इस सभी प्रश्न को हम बारी बारी से समाप्त करेंगे। तो आज 103 सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सवाल है कि चलो चलो पुरनैवा चलो किसके लिए कहा गया है। चलो चलो पुरनैवा चलो, यह किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है फ्रेंड्स मिनिस्टर साहब के लिए कहा गया है। किसने कहा था आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा? यह किसने कहा है? तो यह कहा है फ्रेंड्स बालदेव ने। किसने कहा है? तो बालदेव ने। अगला सवाल है 1942 के मोमेंट के समय किसने कहा था कि जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाए जा, उपन्यास मैला आंचल के अनुसार? तो यह कहा है बालदेव ने। किसने कहा है? बालदेव ने कहा है कि जिंदगी है क्रांति की और क्रांति में लुटाए जाए है मैला आंचल उपन्यास में किसका कथन है? तो बालदेव का कथन है। 106वां सवाल है फ्रेंड्स कि गाँव में कपकपी किसको लग जाती थी? तो मंगलू हतमा को। मंगलू हतमा को गांव में कपकपी लग जाती थी। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कह रहा था? तो शिवनाथ चौधरी कह रहा था। चरखा सेंटर खुलवाने की बात शिवनाथ चौधरी कह रहा था। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? तो 10 रुपया दिए थे। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? तो 10 रुपये दिए थे। कामरेड वासुदेव जी ने किसकी किताब खरीदी थी? तो यीशु संदेश। कामरेड वासुदेव जी ने किसकी किताब खरीदी थी? तो यीशु संदेश की किताब खरीदी थी। आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? तो आचार्य गुरु जो है वह काशी से आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काशी। अगला सवाल है सभी मठ के जमींदार कौन थे? सभी मठ के जमींदार कौन थे? तो आचार्य गुरु थे। आचार्य गुरु जी के साथ कितने मूर्ति आए थे? तो 30 मूर्ति आए थे। आचार्य गुरु के साथ 30 मूर्ति आए थे। नागा साधु को गांजा किसने दिया था? नागा साधु को गांजा किसने दिया है? तो लरसिंह दास ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लरसिंह दास ने। अगला सवाल आचार्य गुरु ने महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? तो रामदास का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रामदास। आचार्य गुरु के बाटों का किसने विरोध किया है? आचार्य गुरु के बाटों का किसने विरोध किया है? तो कालीचरण ने विरोध किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कालीचरण। हमारा अगला सवाल है कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? कालीचरण को जो है वह किस खेल में महारत हासिल था? तो कुश्ती खेल में। कालीचरण कुश्ती, यहाँ पर का है, यहाँ पर कु है। तो कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था? तो कुश्ती खेल में महारत हासिल था। चिचाई की माँ किसको डाइन कहती थी? तो चिचाई की माँ जो है पार्वती की माँ को डाइन कहती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पार्वती की माँ। याद रखना है कि चिचाई की माँ जो है किसको डाइन कहती थी? तो पार्वती की माँ को डाइन कहती थी। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? तो केस हिस्ट्री लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, केस हिस्ट्री। डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने किया था? डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने किया है? तो कालीचरण ने किया है। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? 120वां सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। 121वां सवाल कि बादर दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? तो कालीचरण ने दिया है। बादर दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा कालीचरण ने दिया है। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसके लिए कहा गया है? तो सोशलिस्ट पार्टी के लिए कहा गया है। आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। महंत रामदास तो नाम के महंत हैं, पंडित की असली मालिकन तो लक्ष्मी है, यह किसने कहा था? तो यह कहा है कालीचरण ने। महंत रामदास तो नाम के महंत है, पंडित की असली मालकिन तो लक्ष्मी है, यह किसने कहा है? तो कालीचरण ने कहा है। अगला सवाल लाल पताका साप्ताहिक पत्रिका पत्र के संपादक कौन थे? तो श्री चिंगारी जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्री चिंगारी जी। लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? श्री चिंगारी जी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चिंगारी जी। किसने कहा था चिंगारी जी के लिए दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं? चिंगारी जी के लिए
कि दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसीलिए चिंगारी नाम पड़ा है। तो यह किसने कहा है? तो यह लक्ष्मी ने कहा है। लक्ष्मी ने कहा है फ्रेंड्स कि चिंगारी जी दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसीलिए इसका नाम चिंगारी नाम पड़ा है, यह लक्ष्मी ने कहा है। लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? तो श्री चिंगारी ने मुक्त छंद लिखना चाह रहा था। अगला सवाल, किसने कहा था घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता? यह किसने कहा है? तो यह कहा है कमली ने। कमली ने ही कहा है फ्रेंड्स कि घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता है। अगला सवाल, सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने, चिंगारी जी कौन? यहाँ पर तो सवाल ये बन रहा है फ्रेंड्स कि चिंगारी जी कौन थे? तो चिंगारी जी थे वह सोशलिस्ट पार्टी के थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर बी, नौजवान मारवाड़ी को। नौजवान मारवाड़ी को ब्लैक प्रिंस कहा है, किसमें? तो चिंगारी जी ने लाल पताका में। हमारा अगला सवाल है, प्यारू को किससे नफरत थी? तो प्यारू को जो फ्रेंड्स किससे नफरत थी? तो चूहा और खरगोश से नफरत थी। किसे? प्यारू को। विश्वनाथ प्रसाद अपने घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? तो धान का रंग देखते थे। विश्वनाथ प्रसाद अपने घर की छत पर बैठकर धान का रंग देखते थे। किस अखबार ने लिखा था कि राजपरवंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है? यह किसने कहा है? तो लाल पताका कहा है। किस अखबार ने लिखा था? तो लाल पताका ने लिखा था कि राजपारवंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है, यह लाल पताका पत्रिका ने कहा है। बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? बगैर मिर्च मसाला के मछली तो कमला बनाती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कमला। रात को तंत्रीमा टोली में कौन पकड़ा गया था? रात को तंत्रीमा टोली में कौन पकड़ा गया था? तो सहदेव मिश्र पकड़ा गया है। 134वां सवाल, गांव में पंचायत बैठी तो, पंचायत का मतलब होता है फ्रेंड्स पंचायत। गांव में पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया था? तो कालीचरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कालीचरण। कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो 105 हाथ उठे थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 135 का ऑप्शन नंबर डी 105 हाथ। लक्ष्मी बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? तो सच्चे साधु का प्रयोग करती थी। लक्ष्मी बालदेव जी के लिए सच्चे साधु शब्द का प्रयोग करती थी। लक्ष्मी को गुरु माई मानने से कौन इनकार करता था? तो रामदास। रामदास जो है वह लक्ष्मी को गुरु माई मानने से इनकार करता था। अगला सवाल, महंत रामदास को कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? महंत रामदास को जो है कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? तो मिर्गी बीमारी शुरू हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मिर्गी बीमारी, महंत रामदास मिर्गी। मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? महिला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के अनुसार कि मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बावन दास। बावन दास जो है सबसे बौना था। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर बौना है, यहाँ पर बावन है, बावन बौना। इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन रोने लगती थी? तो कमली। कमली जो है वह इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान रोने लगती थी। अनाज के ऊंचे दाम से गाँव में किसको फायदा हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों को, यानी तहसीलदार साहब, सिंह जी और खिलावन सिंह, यह तीनों को जो है अनाज के ऊंचे दाम से गांव में फ़ायदा हुआ है। गांव में मजदूरों की मजदूरी कितनी मिलती थी? तो गांव में मजदूरों की जो मजदूरी है वह 1.25 रुपये मिलती थी। 1.25 रुपया जिसे कहते हैं 1.25 रुपया, तो इसमें गाँव में मजदूरों की मजदूरी 1.25 रुपये मिलती थी। हमारा अगला सवाल है 143वां प्रश्न कि गांव में धान की फसल तैयार होते ही कौन छिपा दिया करता था? तो तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब जो है वह गाँव पे फसल होते ही वह छिपा दिया करता था। अगला सवाल, शिवनाथ चौधरी जी सभा में किस बात पर प्रकाश डाल रहे थे? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादी। खादी पर वह प्रकाश डाल रहे थे। कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? 145वां सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रशांत का। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आए थे? तो 2 मास्टर आए थे। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए 2 मास्टर आए थे। गांव में औरतों को चरखा सिखाने के लिए कौन आया था? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मास्टरनी। चरखा सिखाने के लिए मास्टरनी आया था। पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गाँव में कौन आए थे? गांव में कौन आया था जो पानी से बीमारी को इलाज कर रहा था? तो रमलगीना बाबू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रमलगीना बाबू। जो जोतेगा सो बोएगा और जो बोएगा सो काटेगा, यह किसने कहा था? तो यह कथन है सोशलिस्ट पार्टी का। बालदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? बालदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? तो पुर्जी बांटने, क्योंकि पुर्जी बांटने का काम किसका था? तो बालदेव जी का था, और इस काम से उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा के किसने झंडा फहरा दिया था? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बौनदास। बौनदास जो है 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कचहरी के होता में झंडा फहरा दिया था, तो बौनदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौनदास। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौनदास के लिए, कि रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को जिस तरह मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह यह वाक्य बौनदास के लिए प्रयुक्त किया गया है। गाँव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? तो इसके ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कालीचरण। कालीचरण जो है वह गाँव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता था। अगला सवाल 154वां सवाल और अंतिम सवाल, कि कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमली ने बनाई है? तो ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब कमली द्वारा बनाई हुई चाय का रंग देखकर पहचान जाते थे कि यह चाय कमली ने बनाई है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार साहब। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा जो अगला सवाल बच गया है, इस पर फ्रेंड्स स्कूल महिला आंचल उपन्यास से 350 सवाल हैं, जो कि हम प्रत्येक क्लास को बारी बारी से कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा 154 सवाल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 155 सवाल को लेकर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।